हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज अगर देखा गया बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, 12-13% इंडेक्स लेवल की गिरावट। मतलब बाकी आप छोटे कंपनीज की तो हालत तो आप समझ ही सकते हो। मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप की हालत तो काफ़ी गंभीर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल तो यही आता है कि अभी जो शेयर यहाँ पे गिरे हैं उसके बाद करे क्या। ठीक है, कि मतलब उसको एवरेज करे या फिर बने रहे या फिर बेच के निकल जाए। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल पूछा जाता है। और ये कोई मैं पहली बार इस प्रकार के पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने काफ़ी बार चीज़ों को कवर किया है। बिकॉज ये चीज़ें साइकिल की तरह चलती रहती है। ठीक है, मतलब मार्केट कभी तो एकदम आगे जाके भविष्य में रॉकेट बन जाएगा, तेज़ी पकड़ लेगा, वापस लोग भीड़ की तरह आएंगे, एकदम अनाप शनाप वैल्यूएशन किधर भी निवेश यहाँ पे करेंगे, फिर वापस फंसेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे और फिर ये सवाल पूछेंगे, फिर वापस इसी प्रकार के मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है। आप ये जो सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, कि शेयर गिरने के बाद टेंशन आता है कि एग्जैक्टली करे क्या, कि और खरीदे, होल्ड करे या फिर निकल जाए। तो इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यही टॉपिक है और प्रैक्टिकल चीज़ है। देखिए, अगर आपको चाहिए कोई शॉर्टकट, जड़ी बूटी, ठीक है, कोई तो आपको मंत्र मिलेगा, तो फिर आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब देखिए, पहले तो आपको सच हजम करना पड़ेगा। क्या हजम करना पड़ेगा? कि मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है। कैसा? कि भाई तेज़ी भी आएगी, फिर मंदी आएगी, फिर तेज़ी आएगी, फिर गिरावट आएगा, फिर तेज़ी रहेगी, फिर मंदी रहेगी। ये होता रहेगा। ठीक है, एंड आगे भी अगर हम लोग बात करें, पास्ट में भी ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। बट हमेशा की तरह सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि वाई, कि नीचे क्यों आ रहा है, ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर है, ठीक है, जो भी शेयर्स गिर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने पेन पेपर लेकर ये आइडेंटिफाई करना है, लिखना है रीज़न। ठीक है, कि क्यों गिर रहा है, ये आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये जब तक आप फाइंड नहीं करोगे, आपको इस सवाल का जवाब इस जन्म में कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप पूछते हो ना कि बाय करे, होल्ड करे, एवरेज करे, सेल करे, करे क्या? पहले तो ये चेक कर लो कि आपका शेयर गिर क्यों रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैं अगर किसी को पूछता भी हूँ कि भाई बता कि गिरावट के पीछे का वजह क्या है, तो उनको यहाँ पे पता ही नहीं होता है। ठीक है, और जिसको यहाँ पे पता नहीं होता है वो ऐसा व्यक्ति हमेशा मतलब क्या करता है, बाजार से एग्जिट करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है अरे भाई मेरे को तो फियर, डर लग रहा है। ठीक है, डर लग रहा है कि कहीं और तो नीचे नहीं जाएगा या फिर बड़ा लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी देखा गया 10% नीचे है पोर्टफोलियो, 20-30-40% नीचे, कहीं और तो नहीं गिरेगा। इस प्रकार के सवाल के जवाब सुनने को देखने को मिल जाते हैं। बट कोई भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा कि क्या रिजल्ट खराब आया है आपके कंपनी का, या फिर बिजनेस में कोई इशू है, इसके रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर आपके सेल्स डाउन है कंपनी के, या फिर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। ये कोई चेक नहीं करता है। ठीक है, और ये चेक करता ही नहीं है, इसीलिए उनको इस सवाल के जवाब कभी मिलते ही नहीं है। मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, वरना आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये मैंने जैसे कि एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को बोलते हो कि भाई मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर बोलेगा भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, हाथ दर्द हो रहा है, ठीक है, पैर में दर्द हो रहा है, कुछ तो बता दे, तो वो सॉल्यूशन देंगे, तो वो मेडिसिन देंगे। बट हम अगर देखेंगे, काफ़ी लोग बस यही कह रहे हैं कि भाई अरे मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा है, इसी चीज़ के चलते अगर आप ये कह रहे हो कि सॉल्यूशन दे दो करके, तो सॉल्यूशन देना काफ़ी मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया दुनिया के दोस्तों, ये सच है, जैसे कि कोई अगर जन्मा है तो भाई उसकी डेथ होगी, कोई हैप्पी है तो कोई सैड भी होगा, वैसे मार्केट ऊपर है तो नीचे भी आएगा। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कितनी बार बोला है कि भाई ऐसा कुछ तो मतलब 100 साल में कभी एक बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1000 साल में कोई तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अरे बाप रे, कि बहुत बड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, अभी कोविड जैसी बड़ी क्रैश हम लोग को देखने को मिली थी 4-5 साल पहले। ठीक है, ये अभी तो पूरा अभी तक का जो ड्रामा देखने को मिला है पिछले 6 महीने का ड्रामा है। ठीक है, कोविड में तो भाई एक दिन में गिरा था, 23 मार्च को आएगी, अगर मैं डेट गलत नहीं होगी तो चेक कर लेना, 23 मार्च 2020 को जाकर चेक कर लेना। कैंडल स्टिक के ऊपर निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था भाई। ठीक है, मार्केट को ताला लगाना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होती रहती है। ठीक है, ये तो सच है।
और इसको पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हजम करना पड़ेगा कि ये चीज़ें बार बार यहाँ पे होती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के या फिर हमारे जितने भी ये पॉपुलर कंपनीज देखने को मिल जाती है, ठीक है, आज ये इनके कंपनीज कितने भी ऊपर हो कितने भी नीचे हो, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर किसी कंपनीज में आप लोगों को बड़ी बड़ी गिरावटें हमेशा कभी ना कभी देखने को मिली है। कोई भी कंपनी का, कोई भी विदेशी कंपनी कोई भी उठाकर देख लो, स्वदेशी कंपनी कोई भी उठाकर देख लो, आप इसका चेक कर लेना कि कभी ना कभी मैक्सिमम गिरावट कितनी थी, 40, 50, 60% आपको इजीली मिलेगा। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मिलेगा। ये पहला प्रवचन में आपको इतना क्यों दे रहा हूँ, ये प्रवचन में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो अभी मैंने आपको ये 3 नियम बताए उसमें से तीसरा नियम यही था कि भाई मार्केट में तेज़ी है तो मंदी भी रहेगी, ठीक है। अगर मार्केट में शेयर्स भागते हैं तो भाई वो गिरते भी है। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि गिरावट के पीछे की वजह यह आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई अरे तेज़ी है ना तो चलो गिरावट हो रही है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वो गिर क्यों रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने जो सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे दिया था, कौन सा, कि भाई अगर ये गिर रहा है आपका शेयर तो उसके 2 ही रीज़न होते हैं, आइदर इंटरनल रीज़न और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल रीज़न, ठीक है। क्या आप ही के कंपनी में सिर्फ दिक्कत है, आपके बाकी के सेक्टर वाली कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पूरे सेक्टर ही गिर रहा है, या फिर पूरा मार्केट ही गिर रहा है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। तभी जाके आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा कि बने रहना है, एवरेज करना है, एग्जिट करना है या नहीं करना है, ठीक है। एंड इंटरनल एक्सटर्नल मतलब क्या, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि इंटरनल मतलब कंपनी के अंदरूनी ऐसी मामले जिसके चलते कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल इंटरनल इश्यूज़ में आपके सामने रखना चाहूँगा, सडनली चेंज इन मैनेजमेंट, या फिर कंपनी के सीनियर ऑफिसर मतलब लाइक CEO, CFO, MD ने रिज़ाइन कर दिया एंड उनका रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है। रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई आना नहीं चाहता है उस कंपनी में। एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक के रखी हुई है, स्ट्राइक चल रही है भाई एम्प्लॉयज़ की, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई नाराज़गी है भाई, ठीक है। कंपनी में फ्रॉड हम लोग को देखने को मिल रहा है, फेक बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट किए, ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है, बायबैक अनाउंस कर दिया, बाद में कैंसलेशन किया है। ये दोस्तों होते हैं इंटरनल इश्यूज़। अगर इंटरनल इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगर हम लोग एक्सटर्नल इश्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, एक्सटर्नल इश्यूज़ मतलब क्या, ऐसे इश्यूज़ जिस चीज़ के चलते सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर कोरोना आया था, या फिर भूकंप आया। अभी भूकंप आया तो ऐसा तो नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल के लिए अरे ये कंपनी देखा गया तो ये ऑटो कंपनी का काम करती है, ठीक है, इसके हिसाब से भूकंप में कोई असर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंपनी कौन सी है, रियल इस्टेट वाली, हाँ इसको भूकंप का असर होना चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं, सबके ऊपर असर होता है। कोरोना आया था, सबके ऊपर असर हुआ। फ्लड अगर आया तो फ्लड में क्या होगा, ऐसा होगा कि भाई FMCG कंपनीज को छोड़ देते हैं, अच्छा ये ऑटो कंपनीज को पकड़ लेते हैं, नहीं, सबका नुकसान होगा, ठीक है। सो ये होता है दोस्तों एक्सटर्नल इश्यूज। और कौन सा एग्जांपल होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉ, कि अगर सरकार डिसाइड करती है कि मैं नया कानून लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट हर किसी के ऊपर होगा, ठीक है। या फिर नए गवर्नमेंट पॉलिसीज, इस चीज़ के चलते क्या होगा, सबके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो ये आइडेंटिफाई करना इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डेंजर कौन सा होता है दोस्तों, इंटरनल इश्यूज डेंजर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मान लो आपके सेक्टर में 10 कंपनियां हैं और 10 के 10 कंपनियां ठीक कर रही है, बट एक कंपनी लगातार यहाँ पे गिर रही है और इंटरनल इशू के चलते गिर रही है। क्यों, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ देखने को मिली थी, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया था कि प्रॉब्लम है कंपनी में, तो वो कंपनी डेंजर में रहेगी। बट एक्सटर्नल इशू के चलते आपको डरने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर वो इम्पैक्ट होता है। देन इंटरनल इशू ऐसा होता है दोस्तों जो कि कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं मिल रही है, वो स्ट्राइक पे, भाई ठीक है, कंट्रोलेबल इवेंट है, उनको सैलरी दे दो, निगोशिएशन कर लो, ठीक है। एक्सटर्नल इशू देखा गया तो भाई कंट्रोलेबल है नहीं, फ्लड और अर्थक्वेक को आप क्या कंट्रोल करोगे, कोविड को आप क्या कंट्रोल करोगे, वो होगा तो होके ही रहेगा, ठीक है। एंड इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग बात करें शेयर के ऊपर, जो कौन सा इंटरनल जो होता है वो लंबी अवधि तक रहता है, बहुत लंबी अवधि तक, एंड इसीलिए उसको डेंजर बोला जाता है। वहीं पे एक्सटर्नल इशू की बात करें 1-2 महीना, 3-4 महीना, ठीक है, या फिर मार्केट जब तक चल रहा है भाई निराश है अभी, तब तक तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये लाइफ टाइम नहीं होता है। इसीलिए कमबैक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कमबैक में क्या होता है दोस्तों, इंटरनल इशू में हम लोग को कमबैक देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे एक्सटर्नल इशू की अगर हम लोग बात करें तो यस, उस कंपनी का, उस शेयर का हम लोग को कमबैक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए अगर शेयर गिर रहा है तो पहले चेक कीजिए भाई वो इंटरनल रीजन के चलते गिर रहा है कि एक्सटर्नल रीजन के चलते गिर रहा है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। और ऐसी बात नहीं है कि इंटरनल इशू के चलते अगर कोई शेयर अगर टूट रहा है तो मतलब 100% भाई वो वापसी नहीं करेगा करके, ठीक है, वापसी कर सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए कितना है, 0.0001%, वेरी डिफिकल्ट। 1000 में से
5,000 में से कोई एक कंपनी होगी, एक कंपनी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ फॉर जैसे कि नेस्ले, ठीक है। अभी नेस्ले कंपनी का कौन सा मैगी वाला एग्जांपल है, आपको याद है मैगी का इशू हुआ था, ठीक है। कितना कुछ मैगी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता, लगा था कि कंपनी तो गई काम से, ठीक है, क्योंकि इंटरनल इशू था। बाकी कोई कंपनी, इनफैक्ट बाकी कंपनी तो तेजी पकड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि लग रहा था भाई नेस्ले का यहाँ पे नूडल्स वाला बिजनेस गया काम से। बट क्या किया नेस्ले, क्या खत्म हो गई, कम बैक किया, एंड आज तो निफ्टी 50 का भी वो पार्ट है। मतलब इंटरनल इशू भी अगर हुआ, ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खत्म ही हो जाएगा करके, बट यस कमबैक करना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी मतलब काफी। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है, वरना आप मैक्सिमम कंपनीज देखोगे तो वो सब कुछ तबाही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो मतलब इन शॉर्ट मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, क्या सिखाया कि अरे भाई अगर आपका शेयर गिर रहा है, ठीक है, तो पहले चेक तो कीजिए कि उसके पीछे का रीज़न क्या इंटरनल के एक्सटर्नल है, ठीक है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनको बता दे कि बाय करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, एग्जिट करना है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए दोस्तों ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। मतलब क्या है दोस्तों, तो आपको खुद से पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। मान लो आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर है फॉर एग्जांपल के लिए, तो इन 10 शेयर के नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो 10 शेयर अगर गिर रहे तो उसके पीछे का रीज़न बताओ कि हाँ भाई वो क्यों गिर रहा है करके। बट बहुत सारे लोग ये स्टडी करेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे छोड़ दो यार, कोई तो आके मुझे रैंडमली बता दो। भाई कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई देके कोई दूसरा ऐसे हवे में कुछ भी बता देता है, अरे भाई बेच दे, अरे होल्ड कर दे, ठीक है, और वो करते भी ऐसा, ठीक है, और खुद का नुकसान करवा कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, खुद के ऊपर ही आपने भरोसा रखना है। जो भी करोगे खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। कमाएंगे तो खुद के डिसीजन के हिसाब से, गवाएंगे तो भी खुद के डिसीजन के हिसाब से। अगर ऐसा भी हुआ तो आपको बहुत ज़बरदस्त लर्निंग मिलेगी, जो भविष्य में आप इस्तेमाल करके अपने गलतियों को सुधार कर और अच्छा इंप्रूव यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट ये सारे मेहनत के काम होते हैं, और जैसे मेहनत की बातें आ जाती है तो लोग तो ऑटोमेटिकली मतलब वीडियो तो भाई बंद ही हो जाता है कि इतना बोरिंग वीडियो, भाई कोई तो शॉर्टकट बता दो हम लोगों को कि फटाफट पैसा बने। एंड इसीलिए ऐसे व्यक्ति क्या कर लेते हैं, फिर पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं। वो कोई टॉरस बिरस का स्कैम हुआ था, ऐसे लोगों को मतलब वो खींच कर रखते हैं कि भाई चलो तेरे को हफ्ते भर में, 2 हफ्ते भर में डबल ट्रिपल करके देता हूँ, और उनका पैसा लेकर वो गायब चले जाते हैं। सो ऐसा नहीं दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में स्टडी करना होता है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि उसमें बाय करना है, होल्ड करना है कि एवरेज करना है। अगर कोई कंपनी में इंटरनल इशू है, फिर वो डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई निकलो करके, क्योंकि वो कंपनी फिर शायद से कमबैक ना कर पाए, ठीक है। अगर एक्सटर्नल है कि हाँ भाई पूरी दुनिया गिर रही है इसलिए मेरी भी कंपनी यहाँ पे गिर रही, कोई अंदर दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो कोई ज़्यादा चिंता की यहाँ पे आवश्यकता होती नहीं है। तो ये आपने यहाँ पे स्टडी करना आना चाहिए, तभी जाके आपको खुद को ही इस सवाल का जवाब मिलेगा कि बाय करूँ, होल्ड करूँ कि सेल करूँ करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है SMKC करके, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर वही हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर, तो उसी को ही फॉलो करना। काफ़ी फेक लोगों के साथ फेक चैनल आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। एंड एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, अगर आप मार्केट को और डिटेल में जानना चाहते हो तो उस चैनल को भी सर्च करके रखना, शायद से 50-60 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।